जय जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आज हम कर्क राशि का राशिफल लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। कर्क राशि के जातकों का नवंबर 2025 कैसा जा रहा है। कर्क राशि जातक अभी पिछले 2.5 सालों से वास्तव में बड़ी अच्छी स्थिति इनकी नहीं रही है। अढ़ैया उतरने के बाद भी एक तरह से संघर्ष इनके जीवन में चल रहा है। सफलताएं भी बड़ी अच्छी अभी तक नहीं मिली हैं, लेकिन दीपावली के बाद का जो योग है वो आपके लाइफ में ठीक ठाक स्थिति चल रही है, मतलब आना शुरू हो गया है। तो अगर देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों का जो समय है दीपावली के बाद का, ये ठीक ठाक है। और जो मुझे समझ में आ रहा है, जो स्थिति बताई जा रही है, जो हिसाब से लग रहा है, धन तो आपको नहीं बचेगा, लेकिन रोजगार में आ रही अड़चनों का निदान इस समय होता हुआ आपको दिखेगा। अर्थात रोजगार में आ रही समस्याओं का निदान आपको मिलना शुरू हो जाएगा इस समय। तो तीसरी चीज़ क्या है भैया, यहाँ पर आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। संतान की तरफ से सुख प्राप्ति के पूरी होगी, संतान आपको सुख देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्र शनि की युति आमने सामने बैठा है, भाइयों से मतभेद की स्थिति बन रही है। किसी नए प्रेम संबंधों के चक्कर मत पड़िए। नए डील, रोजगार में नए अवसर प्राप्त होने का समय, यह उपयुक्त समय दिख रहा है। अगर टोटल कुल मिलाकर देखा जाए, व्यवसाय क्षेत्र में आप अच्छा खासा काम करते हुए नजर आएंगे इसमें। और किसी के सहयोग से, किसी मित्र के सहयोग या किसी भाइयों के सहयोग से आपका जो रुका हुआ व्यवसाय है, इस माह उसमें प्रगति होती हुई दिख रही है। अर्थात आप अच्छा खासा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परिवार में आ रहा मतभेद, जो परिवार में मतभेद पिछले समय से आपके जीवन में चल रहा था, वह भी इस माह थोड़ा सा आराम मिलता हो उसमें दिखेगा। और आपको परिवार में, आपके परिवार में शांति की स्थिति होगी। किसी मांगलिक कार्य की चर्चा, कहीं यात्रा का भी योग बन रहा है नवंबर माह में आपके लिए। धार्मिक यात्रों के स्थानों की यात्रा का भी योग बन रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी 7:30 के बाद से यह समय बड़ा उपयुक्त दिख रहा है। मेरे हिसाब से जो भी मेरी गणना बता रही है, सब समय उपयुक्त है। इस माह कोई व्यवसाय करते समय उसके प्रॉफिट और लॉस के विषय में विचार कर ही कोई व्यवसाय करें। 15 नवंबर की बात की स्थिति आपकी अचानक बढ़ सकती है। कहीं से कर्जे आदि आपको मिल सकते हैं, कहीं से लोन मिल सकता है, जिसके सहारे आपका जो व्यवसाय अपनी उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सही स्थितियाँ बनना शुरू हो गई हैं आपके जीवन में। अब आपको ये करना है कि इसका सही ढंग से निराकरण कैसे करना है, इस पर विचार करना है। व्यवसाय कैसे करना है, अब क्या करें ताकि माह उत्तम जाए। तो भगवान शिव की आराधना करें, शिवाष्टक का पाठ करें, भगवान शिव को पंचगव्य से स्नान कराएं। दूध स्नान के बाद जो है महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। यह जो है इस राशि के जातकों के लिए सर्वोत्तम समय है मित्रों। और ज़रा कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप सब न भूलें, इससे हमारा बड़ा सहयोग होगा। जय जय।